तो दोस्तों हम लोग 3 बहनें थे, जिसमें से मैं, फिर मेरे से 2 छोटी थी। 2 छोटी में जो बीच वाली थी, वो बहुत ही मतलब सुंदर, सुशील और जिसे कह सकते हैं बहुत जो लज्जित वाली होते हैं, उससे उस तरीके की थी। हालाँकि वो मेरे जैसी ही थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, व्यवहार में बहुत अच्छी थी, घर का सारा काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट थी दोस्तों। मैं तो घर पे सारा काम नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत ही लाड-प्यार से पल रही थी, क्योंकि मैं बड़ी थी। घर में सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, दादा-दादी, मम्मी-पापा सभी लोग, नाना-नानी सभी लोगों का मुझे बहुत प्यार मिलता था। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों पुष्पा की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों पुष्पा की बातें चैनल पे जो लोग भी आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो हमने कल हम अपने लाइफ से संबंधित जो भी वीडियो हमने शेयर की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आया है। तो इससे मैं भी बहुत खुश हूँ दोस्तों, और मुझे आगे भी बताने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आप लोग मुझसे प्रभावित होकर के मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ें बताना चाहिए। और हाँ, मैं जो बताने लायक रहेंगी चीज़ें मैं वही बताऊँगी, ताकि आप लोग सुनिएगा। मैं जो एकदम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि एकदम किसी के सामने हम नहीं रख सकते, तो हम वैसी चीज़ें नहीं रखेंगे। फिलहाल कुछ-कुछ बातें तो जान ही लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम लोग कितने बहनें थे और हम लोगों में कैसा, मतलब हमारी बहनों में हमारा कैसा महत्व था, सबसे ज़्यादा कौन किसको मम्मी-पापा सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो दोस्तों आते हैं हम सबसे फर्स्ट नंबर पे अपने घर में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा नाम पुष्पा रखा गया था, जो कि मेरे पापा रखे थे, जो कि हमें बहुत पसंद है उनका नाम दिया हुआ। और दोस्तों हमारी जो बहनें हैं वो 3 बहनें हम लोग थे, क्योंकि हमारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है एक, तो इसलिए दोस्तों हम लोग थे और हम लोगों में बहुत प्यार था दोस्तों। तो अब आती है हम लोगों की बहनों की बारी, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी। और बड़े होने का फ़ायदा मुझे ये मिला कि मुझे सारे लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं मम्मी-पापा की पहली बेटी थी, इसलिए मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो दोस्तों और मेरे होने के बाद बहुत खुश भी थे लोग, क्योंकि मैं पहली बेटी हुई थी, तो उस समय बहुत खुशी का माहौल था मेरे घर में, बहुत ज़्यादा। फिर दोस्तों आती है मेरी दूसरी बहन, जो मेरे से छोटी थी। तो दोस्तों उस समय हमारे घर में खुशियाँ थोड़ी-सी कम हो गई थी, क्योंकि हमारे घर में जो थे सबको चाहिए था लड़का, पर हो गई हमारी बीच वाली बहन, तो थोड़ी-सी खुशियाँ कम हो गई। तो प्यार तो मुझे सब लोग करते थे, पर उसको होने के बाद ना थोड़ी-सी लोगों की खुशियाँ कम हो गई घर में मेरे। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसे ही चलता रहा, हम दोनों लोग थोड़े-थोड़े बड़े हो गए। मुझे ये सब बातें याद नहीं है, पर मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ बताया था। जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी, जब मैं 9th-10th में पढ़ने लगी थी, तब मेरी मम्मी ये सब सारी बातें बताई थी कि उसके साथ क्या-क्या हुआ था। क्योंकि मेरे होने के बाद ही उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। जैसा कि मैं जब हुई थी, तो वो सबको पहचानना भूल गई थी, उसको किसी को पहचान भी नहीं सकती थी, उसकी ऐसी हालत हो गई थी मेरी माँ की। तो दोस्तों मेरे माँ को बहुत कुछ मतलब सहन करना पड़ा ये सब सारी चीज़ों का लड़के के लिए उस टाइम। तो फिर आती है, फिर हम 2 बहनें तो हो गए थे दोस्तों, फिर आता है तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पे फिर से हमारे घर में एक लड़के की उम्मीद थी कि एक लड़का हो जाए। हम भी बहुत काफ़ी छोटे रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है बिल्कुल, ये मेरी मम्मी ने बताई है, इसलिए मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ बातें। फिर आता है तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे भी मतलब मेरी एक बहन ही होती है। मेरी बहन जब तीसरी वाली हुई मेरी बहन दोस्तों, तो फिर पता है मतलब सब लोग, जैसे कि मम्मी की जो ममता है वो तो सबके लिए बराबर ही होती है, लेकिन मेरे दादा-दादी का व्यवहार बदलने लगा था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि एक बेटा हो जाए, पर बेटी हो गई, 3 हम लोग हो गए। तो इसलिए पता है मेरे मम्मी-पापा को मेरे दादा-दादी अलग कर दिए थे उस टाइम पे। बोले थे कि इनकी 3 बेटियाँ हो गई, ये लोग अपना खुद ही खर्च चलाएँ और खुद ही रहें। और मुझे याद नहीं है, जब मेरी तीसरी बहन हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं क्या थी, कैसी थी, मुझे कुछ नहीं याद है, मेरी मम्मी सब बताती है। तो फिर दोस्तों उसके बाद हुआ क्या कि उसी में जब फिर हम लोग कुछ बड़े हो गए थे, तीनों लोग बड़े हो गए थे। जब मेरी छोटी बहन जैसे कि चलने लगी थी, तब मुझे याद है, क्योंकि मैं उसको गोद में लेके खिलाती थी, तब वो बातें मुझे याद है। और जो किरण थी, हमारी जो बीच वाली बहन थी, उसको तो मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है कि हम उसके साथ क्या किए थे बचपन में, क्या नहीं। जब थोड़े से जैसे कि हम लोग 8-10 साल के हो गए, जब हम लोग पढ़ने जाने लगे स्कूल में, तब याद आने लगा कि हम लोग तीनों लोग बहन हैं।
छोटी वाली को तो बस ऐसे ही खिलाते थे हम लोग, दोनों लोग मिलके। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोगों का जीवन बीतते गया। फिर आता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन पे होता क्या है कि हम लोग, मतलब हमारी बड़ी मम्मी के लड़के थे दो भाई, एक ही भाई था उनका भी, उस समय एक ही भाई था। तो इतना समझ में आता था कि वो मेरा अपना भाई नहीं है, बड़ी मम्मी का लड़का है। तो हम लोग ना बहुत रो रहे थे। तो मेरे पापा क्या किए ना कि गए 3 राखियां लेके आए, जो फूल वाला होता है बड़ा बड़ा वाला, वो 3 राखियां लेके आए मेरे पापा। वो और केला लाए थे, लाई लाए थे, और मिठाई लड्डू जो होता है वो लाए थे, और लाई लाए थे हम लोगों को खाने के लिए। बोले ना कि तुम तीनों लोग बांध लो। और हम लोगों का मिट्टी का घर था उस समय दोस्तों। तो हम लोगों का घर का जो पूजा वाला घर था, उसी घर में हम लोग जहाँ पे पूजा करते हैं ना, उसी जगह नीचे हम लोग तीनों लोग बहन बैठ के, वो दोनों हमें बांध दी। हम बहुत रो रहे थे उस दिन कि हमारा भाई कोई होता तो हम उसको राखी बांधते। मतलब हमारे मन में भी पता नहीं कैसा ख्याल था ये सब चीजें, पर कोई नहीं। फिर हम लोग खुश हो गए, बांधे राखी तीनों लोग एक दूसरे को हम लोग, और हम लोग खुश हो गए। फिर हम लोग खेलने लगे, पढ़ने लगे। तो ऐसे हम लोगों की लाइफ चलती गई। तो फिर दोस्तों हम लोग, मतलब हम लगे 2-3 में पढ़ने, मेरी छोटी बहन भी 1 में पढ़ने लगी, और जो हमारी बीच वाली बहन थी वो भी पढ़ने लगी। तो पढ़ने के बाद जब मैं 5 में पढ़ रही थी, तब मेरा भाई हुआ था, जिसका नाम अभी रवि है। वो काफ़ी अभी बड़ा हो चुका है। जब मैं 5 में पढ़ रही थी तब मेरा भाई हुआ था, बड़ा वाला। तो दोस्तों उस समय भी हमें ना बिल्कुल, मतलब खुशी दुख मतलब समझ में नहीं आ रहा था। रक्षाबंधन के दिन हम रो भी रहे थे, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा भाई हुआ था, हमें खुश रहना या कुछ भी हुआ है। शायद 5 से कम ही में पढ़ रहे थे, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है उस टाइम का। नहीं, मैं 1 में ही पढ़ रही थी तभी मेरा भाई हुआ था। रवि 2001 में ही हुआ था भाई। तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खुश होना है कि दुखी होना है। तो हो गया। तो सब, मतलब जैसे कि हम लोग 3 बेटियां हो गए थे। तो फिर मेरे दादा दादी जो हैं, मेरे दादा पहले मतलब कि गवर्नमेंट कोई जॉब करते थे, मुझे नहीं पता है कि क्या करते थे वो, पर कोई गवर्नमेंट जॉब करते थे वो। तो फिर मेरे दादा दादी दोनों लोग मेरे मम्मी पापा को मतलब एक ही में कर लिए, क्योंकि मेरा भाई हो गया था। जब मेरा भाई हुआ था तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि 3 बेटियों पे बेटा हुआ है। लेकिन हमारे घर के कुछ और सदस्य लोग जो थे, वो लोग बोलने लगे कि 3 बिटिया पे बेटा हुआ है, मतलब तेतर बेटवा हुआ है तो भीख मंगा देगा। ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिला हम लोगों को। अरे मेरी माँ को बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा था बेटे के लिए, क्योंकि हम लोग 3 बेटियाँ हो गए थे ना। क्योंकि घर का जो भी काम होता था, जैसे पापा कहीं बाहर चले जा रहे थे, तो हमको घर का जो काम होता था, जैसे कि मार्केट नहीं, दुकान था, गाँव में दुकान होता है, दुकान से सामान लाना, जैसे दाल लाना है, निरमा लाना है, साबुन लाना है, तेल लाना है, साबुन शैम्पू लाना है, वो सब काम मेरे ज़िम्मे होता था। पापा मुझे पैसे दे देते थे और मैं चली जाती थी लेने। मम्मी मेरी एक भी क्लास नहीं पढ़ी है, मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, एक क्लास भी नहीं पढ़ी है। और मेरे पापा उस टाइम मतलब शायद बीए किए हैं, वो मेरे पापा शायद क्या मेरे पापा बीए किए हैं, पर मम्मी मेरी एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी। तो मम्मी कोई चीज़ें लिख तो नहीं पाती, इसलिए पापा भी घर पे नहीं रहते थे। लेकिन मम्मी जो बोलती वो चीज़ें हम बाहर से सामान लेकर के आ जाते थे। तो दोस्तों हम तीनों बहनों की लाइफ ऐसी ही चल रही थी। भाई के आने के बाद थोड़ी सी खुशी तो हुई थी, लेकिन भाई था छोटा, हम लोग को अंदाजा बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यही तक, और इसके आगे हम बताएंगे कि हमारा जब भाई हुआ था तो उसके बाद की हम लोगों की लाइफ कैसी थी, फिर हम आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग इंतजार करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।